हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। स्वागत है आपका अपने चैनल अध्ययन सेतु में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये श्रृंखला कुछ दिनों से सीटेट के लिए चल रही थी, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं साइंस के PYQs जो पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम में भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, पता है कि अब एग्ज़ाम में बहुत कम समय रह गया है, इसलिए हम बहुत कॉन्सेप्ट पे फोकस नहीं करेंगे। फटाफट से आप क्वेश्चन को करते जाइएगा, क्योंकि आप लोगों ने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लिया होगा अच्छी तरीके से। अब बस प्रैक्टिस करने की बारी है। तो जितने सामने आपके क्वेश्चन आए उतनी जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करके आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए कि हाँ, आपने जो पढ़ा था उससे आपके क्वेश्चन बन पा रहे हैं कि नहीं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। आवाज़ को थोड़ा अवॉइड करिएगा, जुकाम हो रखा है, थोड़ा सा फीवर भी है, लेकिन फिर भी मैंने वीडियो शूट किया है क्योंकि मुझे ये करना था जब तक एग्ज़ाम ना ख़त्म हो जाए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कहता है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। ऑप्शन देखिए, जड़ में, पत्तियों में, फल में, बीज में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो फल में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। मानव शरीर में खाना पचाने वाला प्रमुख अंग कौन सा है। ऑप्शन देखेंगे, फेफड़े, दिल, पेट या किडनी। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जंतुओं में रक्त परिसंचरण की प्रक्रिया कौन सी प्रणाली द्वारा होती है, बताएंगे। पाचन प्रणाली, तंत्रिका प्रणाली, परिसंचरण प्रणाली या कोई और। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परिसंचरण प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चलते। ऑप्शन नंबर ए ठोस, ऑप्शन नंबर बी द्रव, ऑप्शन नंबर सी गैस और ऑप्शन नंबर डी निर्वात। तो निर्वात में ध्वनि की तरंगें नहीं चलती, यानी कि ध्वनि को चलने के लिए किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता होती है। बंद कमरा रहे जहाँ एयर ना हो तो वहाँ ध्वनि नहीं चलेगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। बल का प्रभाव क्या हो सकता है। केवल गति बदलना, केवल आकार बदलना, गति या आकार दोनों बदलना या कोई बदलाव नहीं। तो बताएंगे इसका क्या आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बल का क्या प्रभाव हो सकता है, इससे आप गति और आकार दोनों बदल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अम्ल और क्षार की पहचान के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए थर्मामीटर, ऑप्शन बी लिटमस पेपर, ऑप्शन सी बैरोमीटर, ऑप्शन डी पेंसिल। तो थर्मामीटर आपको पता है कि इससे हम ताप नापते हैं। जब आपको फीवर वगैरह होता है तो थर्मामीटर गलत हो जाएगा। यहाँ पे बैरोमीटर भी नहीं होगा, इससे वायु की आर्द्रता नापते हैं। पेंसिल भी ऑप्शन नहीं होगा और आपको ऑप्शन हो जाएगा लिटमस पेपर। आपको पता है दोस्तों, जब आप किसी सॉल्यूशन को किसी लिटमस पेपर पर डालते हैं और वह आपको ब्लू कलर दे देता है तो वह क्षार होता है, यानी कि बेस होता है। याद रखिएगा, बेस हमेशा ब्लू कलर देगा। बेस हमेशा लिटमस पेपर पे डालने पे ब्लू कलर देगा, और अगर रेड देता है तो वह अम्ल हो जाएगा, क्षार नहीं होगा। चलिए देख क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। पानी का पीएच संतुलन लगभग क्या होता है। तो दोस्तों, आपको पता है कि पानी का पीएच संतुलन, यानी कि जो पीएच वैल्यू है वह 7 होती है, क्योंकि ये डिस्टिल्ड वाटर का पीएच वैल्यू है। अगर पानी में कोई भी मिलावट हो तो उसका पीएच वैल्यू भी चेंज हो जाता है। जैसे आपको पता है कि अगर किसी भी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू लेस देन 7 होती है तो वो एसिडिक होता है नेचर में, उसका नेचर एसिडिक होता है। लेकिन अगर ग्रेटर देन 7 हो तो फिर वो बेस हो जाता है। यानी कि अगर किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिक वैल्यू, किसी भी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 7 से कम होती है तो एसिडिक नेचर का होता है, और अगर 7 से ज़्यादा होती है तो वो बेस नेचर का होता है। आपको पता होगा कि जो दूध होता है वो अम्लीय होता है, क्योंकि उसकी पीएच वैल्यू 6.5 से लेके 6.8 तक होती है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, विज्ञान में प्रयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है। हम आखिर विज्ञान क्यों पढ़ते हैं, कुछ तो उद्देश्य होगा। ऑप्शन नंबर ए है केवल परिणाम दिखाना, ऑप्शन नंबर बी है अवधारणा को अनुभव के माध्यम से समझाना, ऑप्शन नंबर सी है समय भरना और ऑप्शन नंबर डी है केवल नियम पढ़ना। तो दोस्तों, केवल नियम पढ़ना किसी भी सब्जेक्ट का मेन उद्देश्य नहीं हो सकता, समय ये भी नहीं हो सकता, केवल परिणाम भी नहीं चाहिए।
जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये पेडागोजी का क्वेश्चन है, बीच बीच में आपको पेडागोजी के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है, विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए देखिए, रटने की क्षमता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, केवल परीक्षा की तैयारी या कठिन शब्द याद करना। तो विज्ञान का क्या मुख्य उद्देश्य है, रटने की क्षमता। आप जहाँ भी रटना देखिए सबसे पहले उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए। कठिन शब्द नहीं याद करने, केवल परीक्षा की तैयारी किसी भी शिक्षण का उद्देश्य नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ये देखते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, जो कह रहा है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है, बताएंगे। पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस गैस की उपस्थिति में होती है। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन, बी है नाइट्रोजन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड और डी है हीलियम। तो आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, रक्त परिसंचरण प्रणाली में कौन सा अंग प्रमुख कार्य करता है, बताएंगे। ऑप्शन ए है फेफड़े, ऑप्शन बी है हृदय, ऑप्शन सी है गुर्दा और ऑप्शन डी है यकृत। बताएंगे कि रक्त परिसंचरण प्रणाली में कौन सा अंग मुख्य कार्य करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो हमारी किडनी है वह रक्त परिसंचरण का प्रमुख कार्य करती है। यही हमारे ब्लड को प्योरीफाई करती है और यहीं से ब्लड हमारे वेंस से होते हुए हमारे पूरे बॉडी में फ्लो होता है और ऑक्सीजन भी हमारे पूरे बॉडी तक पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, मानव आँख की पटल पर छवि कहाँ बनती है, बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए है कार्निया, बी है लेंस, सी है रेटिना और डी है आइरिस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेटिना। रेटिना पे ही छवि बनती है, यानी कि इमेज फॉर्मेशन जो होता है वो रेटिना पे होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं क्या कहता है, एक कक्षा में अगर बल्ब नहीं जल रहा है तो सबसे पहले क्या जांचना चाहिए, बताएंगे। तापमान, बल्ब का तापमान से कोई लेना देना नहीं है फिलहाल। बैटरी का संदर्शक, तार पूरी तरह जुड़ा है या नहीं, या बल्ब का रंग। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तार का पूरी तरह जुड़ना। यानी कि हम पहले चेक करेंगे जो जो उसके वायर हैं, जिसमें 2 वायर होते हैं, वो सही तरीके से जुड़े हैं कि नहीं, जो प्लस माइनस होता है उसका कोऑर्डिनेशन सही है या नहीं। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, कार्बन डाइऑक्साइड किस प्राकृतिक प्रक्रिया का हिस्सा है, बताएंगे। पाचन, प्रजनन, श्वसन या उत्पादन। यानी कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है CO2 जिसको हम कहते हैं, वो किस प्राकृतिक प्रक्रिया में भाग लेता है, पाचन में, प्रजनन में, श्वसन में या उत्पादन में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है श्वसन। आपको पता है कि रिस्पायरेशन बिना CO2 के अकर नहीं होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15-16 देखते हैं, कक्षा में अवलोकन करना किस सीखने को बढ़ावा देता है। अगर आप अपनी कक्षा में अवलोकन करते हैं या ऑब्जर्वेशन करते हुए बच्चों को देखते हैं तो यह कौन से शिक्षण को बढ़ावा देता हुआ नजर आएगा। ऑप्शन ए है रटना, ऑप्शन बी है क्रियात्मक अनुभव, ऑप्शन सी है निद्रास्त और ऑप्शन डी है रटाई। तो बताएंगे कि इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रियात्मक अनुभव। यानी कि बच्चा आपको कार्य करता हुआ नजर आएगा, वो लर्निंग बाय डूइंग कर रहा है, अपनी एक्टिविटी के माध्यम से चीज़ों को सीख रहा है। और जब बच्चा एक्टिविटी के माध्यम से चीज़ों को सीखता है, कोई भी टॉपिक पढ़ता है या कोई भी टॉपिक के बारे में खोजबीन करता है, तो उसकी लर्निंग बहुत ही स्ट्रांग होती है और परमानेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विज्ञान में पाठ्य सामग्री युक्त साधनों का प्रयोग किसके लिए जरूरी है। सरल भाषा, ग्राफिक्स और मॉडल, परख या अनुभव आधारित सीखना या गणित। बताएंगे। सरल भाषा, विज्ञान में सरल भाषा कोई मतलब नहीं है, ग्राफिक्स और मॉडल भी बहुत हद तक नहीं है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो अनुभव आधारित सीखना। यानी कि विज्ञान में अगर हम पाठ्य सामग्री युक्त साधनों का प्रयोग करेंगे तो बच्चे अपने अनुभव से सीख सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, विज्ञान पढ़ाते समय गलतियाँ, एरर का मूल्यांकन शिक्षक को कैसे देखना चाहिए। आपको पता है कि जो एरर है ये एक पार्ट है लर्निंग का। तो बताएंगे, ऑप्शन दिया है
असफलता, सीखने का अवसर, दंड, उपेक्षा। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीखने का अवसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, जो कि सेकंड लास्ट होने वाला है। प्रकाश का परिवर्तन किससे होता है? बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए है अपारदर्शी सतह, ऑप्शन नंबर बी है चिकनी परावर्तक सतह, ऑप्शन नंबर सी है कांच में, और ऑप्शन नंबर डी है धुंधली सतह। तो बताएंगे इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिकनी परावर्तक सतह। जब चिकनी परावर्तक सतह पे प्रकाश पड़ता है तो वहाँ वो रिफ्लेक्ट होकर फिर आगे की तरफ निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आज का लास्ट होने वाला है। गति बराबर दूरी बटा समय, यह संबंध किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है ऊर्जा, ऑप्शन बी है गति विज्ञान, ऑप्शन सी है द्रव गति, और ऑप्शन डी है ताप। तो बताएंगे कि जो ये इक्वेशन या जो ये फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, गति बराबर दूरी बटा समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है गति विज्ञान यानी कि काइनेमैटिक्स के अंतर्गत। तो दोस्तों, आज ये इस सेशन में 20 प्रश्न कैसे लगे आपको? आने वाले समय में आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे। आप फटाफट उसको करते रहिए, अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें।